इमरान खान साहब ने मीडिया के लोगों से बातें की हैं। सवालात बहुत सारे जमा हो गए थे। इस बीच में जो है वो अमेरिकी कांग्रेस की एक करारदाद भी आ गई। उसके अलावा एक अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो उनका वर्किंग ग्रुप है उसने इमरान खान साहब की गैर कानूनी और गलत गिरफ़्तारी को ना सिर्फ कंडेम किया बल्कि उनकी रिहाई का मुतालबा भी किया। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और साथ ही साथ कुछ मुज़ाकरात चल रहे हैं, उनकी पार्टी के अंदर डिवाइड की बातें हो रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बड़े अहम केसेस की हेयरिंग चल रही है। तो इस सारे सिनेरियो में इमरान खान साहब के अपने दिमाग में क्या चल रहा है, इसकी इंपॉर्टेंस बहुत बढ़ गई थी। इमरान खान साहब ने क्या कहा और उन्होंने इसको जैसे पोर्ट्रे किया है, ये इमरान खान साहब ही कर सकते हैं। उन्होंने कहा जी दुनिया में सबसे बड़ी और ताकतवर लॉबी जो है वो इसराइली लॉबी है। वो भी आज तक ऐसी करारदाद अमेरिका से मंजूर नहीं करवा सकी। यानी 85% लोग जो है वो करारदाद के हक में खड़े हो गए थे कि पाकिस्तान में इंतखाबात गलत हुए हैं, ज़्यादती और जुल्म हो रहा है, आज़ादी इज़हार राय नहीं है, जमहूरी इक़्तिदार नहीं है, लिहाजा तहकीकात की जाए। तो इमरान खान साहब ने जो मिसाल दी वो ये कहा कि यहूदी सबसे तगड़े हैं लॉबिंग में, वो भी ये नहीं करवा सके अमेरिका से। तो ऐसी करारदाद उन्होंने भी मंजूर नहीं करी। और मैं आज भी इमरान खान साहब ने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट के अपने मौक़िफ़ पे खड़ा हूँ। यानी अमेरिका को अड्डे देना पाकिस्तान के अंदर, मैं उसके कल भी खिलाफ था, आज भी खिलाफ हूँ। एब्सोल्युटली नॉट के अपने मौक़िफ़ पे मैं आज भी खड़ा हूँ। अमरीकियों को रिपोर्ट्स आ रही होती हैं जो वो खुद इकट्ठी करते हैं। हमने अदालत में दरख्वास्त की है कि ISI के कर्नल और मेजर का अडयाला जेल में क्या काम है। ISI के पास सिविल मामलात और अदलिया में मुदाखलत का कोई इख्तियार नहीं है। सुपरिटेंडेंट जेल सिर्फ ISI के अहकामात पर चल रहा है। 2 अफसरान को इस वजह से तब्दील किया गया कि मुझे कोई रियायत ना दें। मुल्क में इलेक्शन में मुबैना बेज़ाब्तगियों पर अमरीकी कांग्रेस ने करारदाद मंजूर की है। 85% कांग्रेस अरकान ने करारदाद की हमायत में वोट दिया है। अमरीकी कांग्रेस ने पूरी तहकीक के बाद करारदाद पेश की और मंजूर की। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ वर्किंग ग्रुप का भी मेरे बारे में बयान आया है। मुल्क में पिलडैट, फाफन और पटन की रिपोर्ट्स में धांधली की तस्दीक की गई है। यानी ये सारे बैनुल अक़वामी इदारे हैं, उन्होंने खुद इस बात के ऊपर जो है वो तस्दीक की है कि पाकिस्तान के अंदर बदतरीन धांधली हुई है। चीफ इलेक्शन कमीशन को धांधली रोकने के लिए लगाया गया। सारा मुल्क कह रहा है कि फ्रॉड इलेक्शन करवाया गया है। सारी दुनिया वही कह रही है जो कमिश्नर पिंडी और साबिक वज़ीर-ए-आज़म काकड़ ने हनीफ अब्बासी को कहा था। रिटायर्ड जजेस को ट्रिब्यूनल में तैनात करके मर्जी के फैसले हासिल करने की कोशिश की जा रही है। हुकूमत झूठ पर चल रही है। वज़ीर दाखिला फ्रॉड और सिफारशी है। उसने क्रिकेट के साथ क्या किया? क्रिकेट ठीक करनी है तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को निकालें जो सिफारिश पर चल रहा है। अगर ये हुकूमत रह गई तो लिख लें, अगले बजट में कर्ज मजीद बढ़ जाएंगे, मुल्क के अखराजात बढ़ जाएंगे और आमदन बहुत कम हो जाएगी। मुल्क को सिर्फ ओवरसीज पाकिस्तानियों की सरमायाकारी ही बचा सकती है। ये इमरान खान का विजन है। इमरान खान हमेशा ओवरसीज पाकिस्तानियों को बहुत इज्जत देते हैं और इसीलिए शायद ओवरसीज पाकिस्तानी इमरान खान साहब पे जान छिड़कते हैं। मैं ये देखता हूँ कि ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ अगर पाकिस्तान में कोई लीडर अपना रिश्ता बनाकर उसे मजबूत कर पाया है इतनी लंबी तारीख में तो वो इमरान खान है। बाकी लोगों ने ओवरसीज पाकिस्तानियों पर तवज्जो नहीं दी बल्कि उनके ऊपर तनकीद करते हैं। उनका पैसा तो सबको अच्छा लगता है, लेकिन ओवरसीज पाकिस्तानियों को हक देना या उनकी इज्जत करना वो किसी को अच्छा नहीं लगता। तो इमरान खान साहब ने कहा कि उनकी सरमायाकारी पाकिस्तान को बचा सकती है क्योंकि उनके पास डॉलर्स पड़े हैं। मौजूदा हालात के बायस प्रोफेशनल मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक मौजूद नहीं है। ये ऐसी पार्टी है जो अपने वोट की ताकत पर बनी और कायम हुई। PTI से मजबूत जमात मुल्क में मौजूद नहीं है। इसमें फॉरवर्ड ब्लॉक बन ही नहीं सकता। पार्टी में इख्तलाफात की बुनियाद गलत फहमी है। जुमेरात को दोनों ग्रुप्स को मुलाकात के लिए अडयाला जेल मैंने बुलाया है। यानी इमरान खान साहब दोनों ग्रुप्स को बुलाकर जुमेरात वाले दिन यानी परसों उनको मिलेंगे और मिलकर फिर उनसे बात करेंगे और कोई गलत फहमियाँ हैं तो उनको दूर करेंगे। कुछ लोगों ने तशद्दुद के बायस पार्टी छोड़ी और कुछ ने फाइलें देखकर, दोनों के अलग अलग केसेस हैं। जब जेल से बाहर निकलूंगा तो पार्टी में वापसी के मामलात को खुद देखूंगा। सुप्रीम कोर्ट मखसूस नशिस्तों पर इलेक्शन कमीशन का किरदार देखे। किसी भी जमहूरियत में एक पार्टी की सीट दूसरे को नहीं दी जा सकती। यह कहीं नहीं होता। हुकूमत झूठ पर चल रही है। वज़ीर दाखिला फ्रॉड और सिफारशी है। इसने क्रिकेट के साथ क्या किया? क्रिकेट ठीक करनी है तो सबसे पहले मोहसिन नकवी को निकालें जो सिफारिश पर चल रहा है। एक सवाल किया गया कि वज़ीर-ए-आज़म ने आपको मुज़ाकरात की दावत दी है, आप मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं? तो इस पे इमरान खान साहब ने कहा कि हम शहबाज शरीफ से मौसम पर मुज़ाकरात करेंगे।
उसके बाद मुज़ाकरात के लिए है ही क्या कि उससे बातचीत की जाए। ये इमरान खान साहब ने जवाब दिया कि शहबाज शरीफ साहब फारग हैं, उनके पल्ले कख नहीं है। वैसे शहबाज शरीफ साहब के पल्ले क्या है ये तो सब जानते हैं, एक कठपुतली की तरह वो बेचारे काम कर रहे हैं। साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा के बारे में शहबाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आज़म खुद बताया था कि वो वज़ीर आज़म थे और जनरल बाजवा ने उनको बुलाकर बहुत डांटा और शहबाज शरीफ सर झुका के जनरल बाजवा की डांट सुनते रहे। तो फिर इस तरह का बंदा जो है उसकी क्या औकात होती है। फिर एक और सवाल पूछा गया, आप साइफर के मामले को पाकिस्तान के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत और साजिश कहेंगे या अमरीकी कांग्रेस की करारदाद को मुल्क के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत करार देंगे। इमरान खान ने कहा, मैं आज भी साइफर के मामले पर अपने बयान पर कायम हूँ। मैंने कहा था अमेरिका ने हुकूमत गिराने की धमकी दी है और उन्होंने हमारी हुकूमत ही गिरा दी। ये इमरान खान साहब ने जवाब दिया। अच्छा, बुशरा बीबी ने भी इस पर एक स्टेटमेंट दिया है। बुशरा बीबी का स्टेटमेंट मैं आपको पहले पढ़ के सुना देता हूँ। उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बायस है जिसका हर बंदा शैतान है। फिर उन्होंने कहा कि मुल्क पर फ्राडियों और चोरों की हुकूमत है। ये हुकूमत मुल्क और फौज की बदनामी का बायस है। इस हुकूमत का एक एक बंदा शैतान है। बुशरा बीबी ने मजीद कहा कि ये हुकूमत हमें क्या गिराएगी, इन्हें तो रब ही गिरा देगा। ये जनाब बुशरा बीबी का स्टेटमेंट है। इमरान खान साहब की गुफ्तगू के दौरान कुछ नाखुशगवार वाकया भी पेश आया अडियाला जेल में, और उसको समी इब्राहिम साहब ने रिपोर्ट किया सबसे पहले। मैं उन्हीं का ट्वीट आपको पढ़ के सुना देता हूँ। वो ये कह रहे हैं कि अडियाला जेल में 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत के मौका पर जेल इंतजामिया और सहाफ़ियों के दरमियान तल्ख कलामी हो गई। जेल पुलिस सहाफ़ियों के कमरे में घुस गई और शोर मचाना शुरू कर दिया ताकि इमरान खान और सहाफ़ियों की गुफ्तगू ना हो सके। इमरान खान बार बार कहते रहे ये ओपन ट्रायल है, मैं बात कर सकता हूँ। सहाफ़ी भी ये कहते रहे कि सवाल करना उनका हक है, लेकिन अहलकार शोर मचाते रहे। दूसरी जानिब इमरान खान के साथ खड़े जेल अफसरान भी खान साहब को कहते रहे कि बस करें, बस कर दें या बस कर दें। थोड़ी देर के बाद इमरान खान ने दोबारा बात करने की कोशिश की तो फिर अहलकारों ने शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर इमरान खान ने कैमरे की तरफ मुंह करके ऊंची आवाज़ में कहा, तुम भी सुन लो, तुम्हारे दिन भी ख़त्म होने वाले हैं। और ये जनाब समी इब्राहिम साहब ने रिपोर्ट किया। अब नाज़रीन, इमरान खान साहब के बारे में जो अक़वाम मुत्तहिदा से खबर आई है ना, देखें ये थोड़ा टेक्निकली आप इसको समझें कि अमेरिका को तो डिनाई आप कर सकते हैं, उसको तो आप कह सकते हैं कि हमारे अंदरूनी मामले में मुदाखलत ना करें। अक़वाम मुत्तहिदा को आप कैसे कह सकते हैं, आप उनके मेंबर हैं और आप दुनिया भर के मुल्कों के अंदरूनी मामलात के ऊपर अक़वाम मुत्तहिदा में बैठकर अपनी राय देते हैं। यानी दे सकते हैं आप, यानी कहीं पे कुछ गलत हो रहा है तो आप कहते हैं ना। फ्रांस के अंदर देखें, जब मुसलमानों के साथ ज़्यादती हुई और जब फ्रांस के अंदर तौहीन की गई तो हमारे वज़ीर आज़म ने वहाँ पे खड़े होकर बात की। अमेरिका में कुछ हो जाए, श्रीलंका में कुछ हो जाए, दुनिया के किसी मुल्क में कुछ हो जाए, यानी इंडिया के अंदर मुसलमानों के साथ जब ज्यादती की जाती है, मैं कश्मीर की बात नहीं कर रहा, वो तो मुतनाज़ इलाका है, हम उसको इंडिया की टेरिटरी नहीं मानते। इसी तरह मैं फ़लस्तीन की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि हम मानते ही नहीं कि वो इसराइल की सरजमीन है, हम कहते हैं वो फ़लस्तीन की सरजमीन है। तो लिहाजा इन चीज़ों को हटाकर मैं बता रहा हूँ कि जहाँ जहाँ पे जुल्म और ज़्यादती होती है, चाहे वो म्यांमार में हो, चाहे वो किसी और जगह पे हो, तो फिर आवाज़ उठाई जाती है और पाकिस्तान उसके अंदर अपनी आवाज़ शामिल करता है। तो यहाँ हम ये नहीं कह सकते कि अक़वाम मुत्तहिदा को कि हमारा अंदरूनी मामला है, आपको क्या लगे इससे। ये अमेरिका को हम कुछ हद तक कह सकते थे और जितना कह सकते थे उतना इजाज़त लेके कह भी दिया, और उसके बाद अमेरिका जो दुर्गत पाकिस्तान की बना सकता है उससे बचने की पाकिस्तान के वज़रा और वज़ीर कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल आलमी मीडिया के अंदर इमरान खान साहब छा गए हैं। नो डाउट इमरान खान से बड़ा ब्रांड पाकिस्तान में कोई नहीं है। यानी इमरान खान के बारे में एक खबर आती है और आप पूरे पाकिस्तान की खबरें छोड़ दें, पूरे एशिया की खबरें आप इकट्ठी कर लें, वो सारी आप एक तरफ कर लें, और इस कॉन्टिनेंट में सिर्फ एक आदमी ऐसा रहता है कि जिसके बारे में एक खबर आती है और वो दुनिया भर के 7 बड़े आज़म हैं। उनमें से जो 6 बड़े आज़म हैं उनके ऊपर जनाब बाकायदा आबादियाँ मौजूद हैं और वहाँ पे लिखने और पढ़ने वाले लोग हैं। तो बड़े पैमाने पर वहाँ के मीडिया में खबरें छप जाती हैं इमरान खान से मुताल्लिक कोई भी चीज़ अगर मार्केट में आ जाए तो। अब ये तो अक़वाम मुत्तहिदा से आई है और अक़वाम मुत्तहिदा ने बड़ा क्लियरली कहा कि जनाब इमरान खान को गलत पकड़ा हुआ है, ये जालिमाना गिरफ्तारी है, ये गलत डिटेंशन है जिसमें इमरान खान साहब को रखा हुआ है और इमरान खान साहब की रिहाई मुमकिन बनाई जाए, उनको छोड़ा जाए। उन्होंने इसको गलत करार दिया अपनी तहकीकात के नतीजे में। हुकूमत पाकिस्तान से उन्होंने पूछा, इनके पास जवाब ही कोई नहीं था, ये चुप करके बैठे रहे, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा को जवाब ही नहीं दिया और फिर वहाँ से रिपोर्ट आ गई। अब अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जो रिपोर्ट जारी की गई है वो ज़बरदस्त किस्म की उसकी बैनुल अक़वामी कवरेज हुई है। यानी नेम एनी इंटरनेशनल न्यूज़पेपर और टीवी चैनल जहाँ पे ये नहीं चली। दुनिया का कोई बड़ा टीवी चैनल BBC के ऊपर, CNN के ऊपर, रॉयटर्स के ऊपर, खलीज टाइम के ऊपर, इंडियन एक्सप्रेस है,
रेडिट है, उसके अलावा जो है वो बेशुमार के तो मुझे नाम भी नहीं आते, यूएस न्यूज़ है और DW न्यूज़ है, अल अरेबिया है, अरब न्यूज़ है, जेरूसलम पोस्ट है, उसके अलावा जो है वो अल जज़ीरा इंग्लिश है, अल जज़ीरा अरबी है और द प्रिंट है। यानी बहुत सारों को तो मैं स्किप करता जा रहा हूँ, आपको बताया नहीं। DN न्यूज़ है, उसके बाद MSN है, गल्फ टाइम्स है, मिडल ईस्ट आई है, इंडिया TV न्यूज़ है, वॉइस ऑफ अमेरिका है, जेरूसलम पोस्ट है, खलीज टाइम्स है, ABC न्यूज़ है और बेशुमार, ये तो पूरी लाइन एक है, बहुत लंबे हैं, बहुत बड़ी तादाद में है। यानी सैकड़ों दुनिया के मीडिया हाउसेज ने ये खबर उठा ली। यानी मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई बड़े से बड़ा वाकया भी हो जाए ना, यानी बड़े से बड़ा वाकया पाकिस्तान के अंदर हो जाए तो इतनी कवरेज नहीं होती। मेरे ख्याल में जब पाकिस्तान ने एटमी धमाके किए होंगे ना, तब दुनिया में शायद ऐसी कवरेज मिली हो। इतनी बड़ी कवरेज पाकिस्तान में किसी आदमी को कभी नहीं मिलती जितनी बड़ी कवरेज ये इमरान खान ब्रांड है, और पाकिस्तान इससे फायदा उठा सकता था। लेकिन हुआ क्या कि रियासत ने और रियासती इदारों ने इस ब्रांड से फायदा उठाने की बजाय इस ब्रांड से दुश्मनी लगा ली कि ये हमसे बेहतर कैसे हो सकता है, या ये हमसे ज्यादा आगे कैसे जा सकता है, या लोग इससे ज्यादा प्यार क्यों कर रहे हैं। एक अजीब जिद लगा ली पूरी रियासत ने पकड़ के और रियासती इदारों ने। अब उसका नतीजा हम भुगत रहे हैं कि पूरी दुनिया इमरान खान को पजीराई दे रही है, पूरी दुनिया उसके बारे में खबर छाप रही है, और बड़ा क्लियरली सबने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा के ग्रुप ने डिमांड कर दिया है इमरान खान साहब की रिहाई का। ये ABC न्यूज़ पे लिखा हुआ है, और ये कहा है कि उनकी डिटेंशन जो है वो इंटरनेशनल और नेशनल लॉज की वायलेशन है, यानी वो गैर कानूनी तौर पर उनको गिरफ्तार रखा गया है। बड़ा तफसीली ऐसी खबर मैं आपको सीरियसली बता रहा हूं कि पाकिस्तान अपना पूरा बजट लगा देना, पाकिस्तान ने अभी बजट पास किया है, सारा पैसा भी लगा देना, तो दुनिया के अखबारात के अंदर, दुनिया भर के मीडिया के अंदर इतनी कवरेज कभी नहीं ले सकता। लगा के देख लें सारा पैसा, जितने पाकिस्तान के अंदर बड़े बड़े सियासी खानदान हैं, जितने बैंक हैं, वो अपना सारा पैसा निकाल के खर्च करें और कोशिश करें इतनी कवरेज मिल जाए। वो जेल में बैठा हुआ एक मलंगा आदमी है और वो किसी को कुछ कह भी नहीं रहा, उसकी कहीं पे एक्सेस भी नहीं है, उसके बारे में एक खबर आती है अक़वाम मुत्तहिदा की, इससे पिछली रिपोर्ट भी होगी जो इमरान खान के बारे में नहीं है वर्किंग ग्रुप की, उसकी भी कवरेज आप देख लें, थोड़ी सी कवरेज होगी इसकी, इससे आधी भी नहीं होगी। वो 1991 से काम कर रहे हैं, तब से लेकर अब तक कभी उनको इतनी कवरेज नहीं मिली जितनी कवरेज उनको इमरान खान की वजह से मिली है। तो इमरान खान एक ब्रांड है, ये सबको जितनी जल्दी वो मान लेंगे ना उतना उनके लिए बेहतर है।